हेलो जय नमस्कार दोस्तों लाखों कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन स्टेटस का। यानी कि जो 22,000 पोस्ट वाली वैकेंसी थी ग्रुप डी की, उसका एप्लीकेशन स्टेटस कब तक आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसका वेट कर रहे हैं और वो ये भी जानना चाहते हैं कि सर हमारा जो कि एग्ज़ाम है वो कब तक होगा और जो नई वाली वैकेंसी है वो कब तक आएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आगे क्या क्या होने वाला है। दोस्तों जो एप्लीकेशन स्टेटस आता है उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एप्लीकेशन स्टेटस क्यों दिखाया जाता है। दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस इसलिए दिखाया जाता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। यानी कि आपने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती की है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। अगर कि आपका फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने पूरा सही डिटेल दिया है और सभी चीज़ें अच्छे से की है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है। यही होता है एप्लीकेशन स्टेटस दिखाने का मतलब। दोस्तों इसके लिए रेलवे आपका जो फॉर्म भरा है उसकी आपकी स्क्रूटनी करता है, यानी जांच पड़ताल करता है। अगर कि आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो कभी कभी उसको सुधारने का भी मौका देता है। अगर कि सुधारने का मौका नहीं देता है तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से आपका फॉर्म जो रिजेक्ट होता है। दोस्तों जो मैक्सिमम कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होता है वो फ़ोटो की वजह से होता है। दोस्तों पहले के समय में फ़ोटो की वजह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का फॉर्म जो रिजेक्ट होता था, लेकिन जब से अब थोड़ा लाइव कैप्शन यानी कि लाइव कैप्चर आपका फ़ोटो लेने लगा है रेलवे, तब से थोड़ा कम हो गया है। यानी कि थोड़ा कम फ़ोटो रिजेक्ट होता है। फिर भी उसमें भी दोस्तों कुछ रिजेक्ट होता है। जैसे अगर कहीं आप काला वाला चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवाए हैं, कहीं आपका फेस टेढ़ा है, कहीं आपका पीछे का बैकग्राउंड वाइट नहीं है, तो कभी कभी इन मामलों में लाइव फ़ोटो में जो फ़ोटो है वो कैप्चर होकर आपका अपलोड तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी उस फ़ोटो की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट नहीं है या आपका फेस टेढ़ा है, दोनों कान आपके नहीं दिख रहे हैं या और कुछ समस्या आता है तो रेलवे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। दोस्तों जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण होता है वो होता है आपका सिग्नेचर। आपने कुछ दिन पहले नोटिस भी देखा था, रेलवे ने जो नोटिस दिया था उसमें आप लिखा हुआ था कि जिन भी कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में अगर के लिखे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो सिग्नेचर होता है वो रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, यानी एक लिखावट के अक्षर में। ऐसा नहीं है कि आप एक छोड़ के एक लिख रहे हैं, एक एक लेटर दूर दूर लिख रहे हैं या पूरे बड़े लेटर में लिख रहे हैं, तो ऐसा सिग्नेचर दोस्तों नहीं होना चाहिए। इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो दोस्तों दूसरा रिजेक्ट होने का कारण होता है वो एक से अधिक जोन से अप्लाई करने पर। कुछ कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि एक जोन से अप्लाई कर दिया, यहाँ से नहीं होगा तो दूसरे भी जोन से अप्लाई कर देते हैं, शायद वहाँ से हो जाए। दोस्तों ऐसा जो कैंडिडेट करते हैं उनका कैंडिडेचर भी रद्द हो सकता है और फॉर्म तो 100% रिजेक्ट होगा ही, क्योंकि आपको फॉर्म भरने के लिए केवल एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। किसी एक जोन से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, दो जोन से सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब जो बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। आप सोचते हैं कि क्या इसकी वजह से मेरे भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आज मैं वो आपको बताने वाला। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपका गलत डेटा। अगर कहीं आप कुछ गलत डेटा देते हैं तो आपका जब एप्लीकेशन स्टेटस आएगा तो आपका इसमें फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हो सकता है आपको डीवी में बाहर किया जाए, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस आएगा उसमें आपका ये गलत डेटा का कोई जांच नहीं होता है। आपने अपने नाम की जगह अपना नाम या दूसरा कुछ नाम भर दिया, या आपने नेम की जगह मिसमैच कर दिया, अपना कुछ फादर नेम या अपना एड्रेस जो है कुछ भी गलत डेटा भर दिया, तो इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस आता है। दूसरा जो है रॉन्ग डॉक्यूमेंट। अगर कहीं आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेलवे ने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था, अगर कहीं आपने स्टेट का भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप 10th की जगह आपने 12th का जो मार्कशीट है वो अपलोड कर दिया है, या 12th की जगह ग्रेजुएशन का कर दिया है, या ग्रेजुएशन की जगह 12th का कर दिया है, या ITI की जगह कुछ और कर दिया है, तो इसकी वजह से जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस आता है उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों उस टाइम पे अगर के आपने कुछ डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड कर दिया है तो आप DV के टाइम उसको सुधरवा सकते हैं। और दोस्तों जो बात करेंगे, आपने जो आपका NCVT का जो CCA वाले कैंडिडेट हैं, उन्होंने NCVT का जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने टाइम कुछ गलती किया है, या उसका डेटा सही से नहीं भरा है, या जो मार्कशीट अपलोड किया है वो मार्कशीट प्रॉपर नहीं है, या मार्कशीट का धुंधला है, या मार्कशीट गलत अपलोड कर दिए हैं, तो इसकी वजह से आपका जब एप्लीकेशन स्टेटस आएगा तो आपका इसमें रिजेक्ट फॉर्म नहीं होता है। दोस्तों अब जो बात करेंगे, आपने अगर एड्रेस गलती डाल दिया है,
परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस में कुछ गलती किया है तो इसकी वजह से भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस कब तक आ सकता है। दोस्तों अभी आपको पता है कि अभी जो 32,000 पोस्ट वाली वैकेंसी का प्रक्रिया चल रहा है, अभी रिजल्ट आने का है और आगे इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपका अगस्त में आ सकता है। अगर कहीं आपका अगस्त में दोस्तों आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस तो उसके अगले महीने से आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो सकता है, यानी अगस्त के लास्ट या सितंबर मंथ में आपका एग्जाम होने का चांस है। दोस्तों अब बात करेंगे कि जो नई वाली वैकेंसी आने की है वो कब तक आएगी। दोस्तों आपको पता है कि रेलवे का जो ग्रुप डी का भर्ती है वो अभी हर साल आ रहा है और जितनी भी सारी वैकेंसियां आ रही हैं वो ईयर के एंड में आ रही हैं, यानी कि लगभग में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आ रही हैं। आपने 2024 वाली 32,000 पोस्ट वाली वैकेंसी भी देखी, वो भी मंथ के ईयर के एंड में आया। 2025 वाले भी जो कि साल के अंत में आया नोटिफिकेशन उसका। अब जो 2026 वाली है इसका भी नोटिफिकेशन ईयर के एंड यानी साल के अंत में आने का चांस है। दोस्तों हो सकता है इसकी जो नोटिफिकेशन है नई वाली भर्ती की वो आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकता है, यानी अक्टूबर या नवंबर में दोस्तों आने का पूरा चांस है। दोस्तों जी ये जो 2026 वाली वैकेंसी आएगी इसमें बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे सर कितनी वैकेंसी आ सकती है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि अभी रेलवे रेगुलर वैकेंसी दे रहा है हर साल। सबसे पहले 2024 में 32,000 पोस्ट आई, 2025 में 22,000 पोस्ट आई, जो अभी 2026 में आने वाली है इसमें ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें भी कम से कम 20,000 प्लस पोस्ट तो आएगा ही, क्योंकि दिन प्रतिदिन दोस्तों रेलवे में भर्तियां कम होती जा रही हैं और कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।